बिहार के नतीजे आने में महज 43 घंटे बाकी हैं। रविवार को सबसे तेज नतीजे आप देख पाएंगे एबीपी न्यूज पर। कल रात आपके चैनल और बाकी चैनल्स के एग्जिट पोल्स के बाद बीजेपी और नीतीश लालू की पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। पटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाने के लिए हवन भी शुरू कर दिया है। पटना में बीजेपी और पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन किया और अपने गठबंधन की जीत की प्रार्थना की। तो आप देख सकते हैं बाकायदा चेहरे यहां पर दिखाई दे रहे हैं चिराग पासवान के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, रामविलास पासवान के। तो पटना के बीजेपी सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव का कहना है कि बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी बिहार की नई सरकार। हमारे साथ मौजूद हैं रामकृपाल यादव, जो कि लालू की पार्टी से भी सालों तक जुड़े रहे, लालू प्रसाद यादव के करीबी भी थे, लेकिन अब बीजेपी में है। रामकृपाल जी, आपकी पुरानी पार्टी जो कि महागठबंधन जिससे किया है, वो सरकार बनाती दिख रही है एग्जिट पोल में एबीपी न्यूज नीलसन के? दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है कि महागठबंधन सरकार बना भी सकती है। और मैं लगातार 4 महीने से बिहार के विभिन्न इलाकों में जाने का मुझे मौका मिला है और मैंने देखा बदलाव का जो परिवर्तन का जो मूड है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है और सभी तबके के लोगों में बदलाव चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। ऊब गए हैं लोग 25 साल के शासन में, लालू जी नीतीश जी के शासन में कुछ मिला नहीं उनको। लेकिन सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं, लोग ऊब गए, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं फेज बाय फेज हमने दिखाया है कि पहले फेज में कहां पर है, दूसरे फेज में कहां पर है बीजेपी या एनडीए, तीसरे फेज में कहां पर है, चौथे फेज में और 5वें फेज में। आप अभी भी इतनी उम्मीद कैसे लगाए हुए हैं? इसलिए कि आपने अपने एग्जिट पोल में दिखाया है, मगर आपके साथ के और भी जो दूसरे चैनल हैं उसमें डिफरेंट एग्जिट पोल आ रहे हैं। अब देखिए चाणक्य ने जो दिया है, जिसको न्यूज़ 24 और ईटीवी और कई चैनलों में दिखाए जा रहे हैं जी में, उस सब में 155 प्लस दिखा रहा है। तो और भी मैंने देखा है इंडिया टुडे में भी बीजेपी एनडीए को प्लस दे रहा है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रही है कि एबीपी का जो आया थर्ड चरण का अनएक्सपेक्टेड, इसको सोचा भी नहीं जा सकता है। मात्र 13 सीटें एनडीए के पक्ष में दिखाया जा रहा है। उसको अगर आप पलट दिया जाए कि 13 महागठबंधन, रेस्ट एनडीए के पक्ष में, तो ज़्यादा उचित होगा। और कहीं न कहीं जो महागठबंधन के पक्ष में जो थर्ड फेज का जो पोलिंग रेशियो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सच्चाई से परे है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स में आए नतीजे सही साबित होंगे और बिहार में नीतीश की अगुवाई में सरकार बनेगी। हमारे साथ मौजूद है संजय सिंह, जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के। संजय जी, एबीपी न्यूज नीलसन के एग्जिट पोल में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपकी सरकार बन रही है। कई सारे एग्जिट पोल आपके फेवर में है, तो कुछ एक ये भी दिखा रहे हैं कि आप लोग उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जितना आप लोग उम्मीद कर रहे थे। सबसे पहले मैं एबीपी को बधाई देना चाहता हूं कि सर्वे में महागठबंधन को बहुमत दिया है। और जो आपने बात किया कुछ सर्वे जो है वो एनडीए के तरफ है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जो आप 130 दिखाए हैं, 160 से ऊपर रहेगी महागठबंधन का सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बनेगा। ये मेरा दावा है और लोगों ने देखा, बिहार के लोगों ने, ये बाहरी नहीं बिहारी चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए क्या किया देश और दुनिया जानता है। और विकास का मुद्दा एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था, जिनको बिहार की जनता ने गले लगाया और नीतीश कुमार जी के नाम पर
वोट देने का काम किया। तो आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे जो आपके फेवर में दिख रहे हैं उसकी बड़ी वजह क्या रही? क्या जिस तरीके के बयानबाजी हुई, क्या जिस तरीके के मुद्दे उठाए गए, क्या वो वजह है? अगर हम एग्जिट पोल के नतीजों पर बात कर रहे हैं, हालांकि अंतिम नतीजा 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे जहां पर आपके फेवर में दिख रहा है उसकी आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, जहां तक फेवर की बात है, देखिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, आप कहीं भी गए होंगे तो नीतीश कुमार जी के बारे में कोई शिकायत नहीं किया होगा, क्योंकि वो 24 घंटा में 17 घंटा वो बिहार के सेवा के लिए तत्पर रहे और लोगों के लिए उन्होंने हर जाति धर्म में, इन्हें की एक जात के लिए किया, ये जमात के लिए उन्होंने काम किया है और उसका फायदा इस गठबंधन को, महागठबंधन को निश्चित तौर पर मिला है और वही रिजल्ट दे रहा है। लेकिन इस बीच में अगर हम एवरेज निकालते हैं सभी सर्वे का, सभी एग्जिट पोल का, तो उसमें बीजेपी आपसे आगे जाती दिख रही है। हालांकि क्लियर कट मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है, 119 एनडीए के पास में दिखाया जा रहा है अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, और 117 महागठबंधन के पास में। तो औसत में तो आप पीछे हैं और 7 अन्य वहां पर फिर खेल अन्य के ऊपर छूट रहा है। देखिए, ये जो आपने कहा कि 117 महागठबंधन को, मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं तो पहले ही कहा हूं 160 का ऊपर रहेंगे, किसी भी हालत में अन्य को हम लोग को लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी का कहना है कि बिहार में सामाजिक न्याय की ताकतों की जीत होने वाली है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से संवाददाता अंकित गुप्ता ने बात की है। हमारे साथ मौजूद है मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं। मृत्युंजय जी, आपसे जानना चाहूंगा, एग्जिट पोल में एबीपी न्यूज का नीलसन का जो एग्जिट पोल है आप लोगों की, यानी कि महागठबंधन के पास 130 सीटें हैं। देखिए, हम सभी एग्जिट पोलों का सम्मान करते हैं और एबीपी न्यूज के द्वारा जो 130 महागठबंधन को दिया गया है, ये तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी की सरकार 8 तारीख को पुनः बनेगी और 130 से जो लालू प्रसाद जी ने कहा है कि 190 सीटों तक हम जाएंगे, और मुझे उम्मीद है हम लोगों को कि हम 190 का आंकड़ा प्रचंड बहुमत से बिहार की सरकार, जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया था और लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के जो पूरे वोटर जो गोलबंद हुए, बिहार की जनता जिस तरह से अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए खड़ी हुई और जिस तरह से लालू प्रसाद जी को शैतान कहा गया और नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया गया, तो पूरे बिहार की जनता एकजुट होकर के उनको सबक सिखाने का काम एनडीए और बीजेपी को किया। ये जो हवाई बात करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी एग्जिट पोल पर नहीं बोल पाए। हर बार हर चुनाव में वो सबसे पहले आकर के बोलते थे। इससे पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और बीजेपी को बिहार की जनता ने सबक सिखाने का जो काम किया, इसका मैसेज देश में जाएगा और केंद्र की सत्ता हिलेगी और केंद्र सरकार में आप देखिएगा किस तरह से बवंडर मचेगा।